का आपके अपने यूट्यूब चैनल RBS स्टडी क्लासेस में। तो हमारा बैच चल रहा था यूपी लेखपाल के लिए भावी बैच नाम का एक बैच हम चला रहे हैं। ये बिल्कुल बैच क्या है, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। और ये यूपी लेखपाल की यहाँ पर हम क्या कराते हैं, तैयारी कराते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था यूपी लेखपाल में, हिंदी का चल रहा था। और हिंदी के सब्जेक्ट में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि को पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है लिंग को। आज हम पढ़ेंगे लिंग को, कि लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें। इस समय कुछ व्यस्तता के कारण और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आपको वीडियो जो है लगातार नहीं मिल पा रहे हैं। और जो हमारी टीम है उसकी भी थोड़ी व्यस्तता के कारण आप लोगों को जिस यूपी लेखपाल में वीडियो आपको भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। लेकिन ये आपको नेक्स्ट वीक से आपको सारे वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो तब तक आप जो है धीरे धीरे हिंदी की जो वीडियो मिल रहे हैं आपको, उससे आप पढ़ाई जारी रखिए और करते रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं लिंग। लिंग क्या है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का क्या जो अर्थ है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग के अर्थ को हम कहते हैं चिन्ह। लिंग के अर्थ को हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यानी विशेषण में चिन्हों से ये मालूम होता है कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। विशेषण से, शब्दों से ये हमें मालूम पड़ता है कि शब्द कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो जो हिंदी में लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है हमारा पुल्लिंग, और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। एक हमारा होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष जाति का बोध हो, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? वो पुल्लिंग कहलाती है। और जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, तो वो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमें स्त्रीलिंग होता है। वहां पर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। यानी जिस संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो तो वहां पर पुल्लिंग होता है, और जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है? स्त्री जाति का बोध हो तो वहां पर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। वहां पर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो जैसे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे घोड़ा होता है, जैसे हम लिखते हैं घोड़ा, तो घोड़ा क्या कराता है? घोड़ा पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और यहीं पर हम लिखते हैं घोड़ी, तो ये क्या करा रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है। ये घोड़ी जो है किसकी बोध करा रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है। यहाँ पर घोड़ा क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे हम लिखते हैं शेर क्या होता है? कि हमारी जो पुरुष जाति का बोध कराता है। और लिखते हैं हम शेरनी, तो शेरनी जी क्या है? यहाँ पर शेरनी हमारा शब्द जो है वो स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। अब सबसे मेन बात आती है कि इनका निर्धारण कैसे करते हैं? लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? तो देखो, लिंग का
लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? तो लिंग का निर्धारण जो है दो प्रकार से करते हैं। लिंग का निर्धारण है वो हम दो प्रकार से करते हैं, एक शब्दों के अर्थ के आधार पर और शब्दों के रूप के आधार पर। एक तो करते हैं शब्दों के अर्थ के आधार पर, शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक तो हम करते हैं शब्दों के अर्थ के आधार पर और दूसरा करते हैं शब्दों के रूप के आधार पर, शब्दों के रूप के आधार पर, रूप के आधार पर। यानी लिंग का निर्धारण हम कैसे करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं शब्दों के अर्थ का, शब्दों का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ के आधार पर भी हम लिंग का निर्धारण करते हैं और शब्दों के रूप के आधार पर भी हम, जो शब्द के रूप होते हैं उनके आधार पर भी हम क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि जो शब्द दिया हुआ है, जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जैसे कोई ज़्यादा मोटी भारी चीज़ होती है, मोटी भारी भरकम चीज़ होती हैं, तो वो क्या होती है? मोटी भारी भरकम बड़ी चीज़ें, बेडोल चीज़ें, ठीक है, तो वो संज्ञा क्या कराती है? पुल्लिंग का बोध कराती है। जैसे कहते हैं गट्ठर, बोरा, रस्सा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक, ये आदि क्या है? ये इनका क्या मोटी चीज़ें होती हैं, भारी भरकम जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कैसे उन्हें पता लगेगा कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो कुछ जैसे बातें हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कोई मोटी भारी भरकम चीज़ हुई, ठीक है, या बड़ी कोई चीज़ हुई, या बेडोल कोई वस्तुएं जो होती हैं, तो वो सारी वस्तुएं किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। जैसे कहते हैं कूड़ा, बंडल, ठीक है, बंडल देखो गट्ठर हुआ बंडल, तो ये क्या, जैसे ये उस किस में आती हैं? ये पुल्लिंग में आती हैं, ये प्राय हमेशा पुल्लिंग में ही आती हैं। एक होता है जैसे देश का नाम, जितने भी देश के नाम है वो पुल्लिंग है। देखो एक तो होता है हमारा देश के नाम, देश के नाम कैसे हैं? देश का नाम कैसे? पुल्लिंग है, ठीक। यहाँ लिखें कौन कौन से शब्द आते हैं। एक आता है देश के नाम, देश के नाम कैसे हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम कैसे आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक वर्ड है श्रीलंका, श्रीलंका क्या है? ये अपवाद है। श्रीलंका, इसमें एक अपवाद है। श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग आता है, ये स्त्रीलिंग में आता है। श्रीलंका किस में आता है? ये स्त्रीलिंग में आता है, ये एक अपवाद है। लेकिन ज्यादातर देश के नाम कैसे हैं? सभी देश के नाम कैसे हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अब आता है जैसे पर्वत के नाम, तो जितने भी सारे पर्वतों के नाम हैं वो किस में आते हैं? वो पुल्लिंग में आते हैं। जो भी पर्वतों के नाम हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। फिर आता है समुद्र के नाम, तो जो भी समुद्र के नाम हैं वो पुल्लिंग है। समुद्र के नाम जो भी हैं, जो भी हमारे समुद्रों के नाम हैं वो हमारे क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, तो ये हमारा क्या है? शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। फिर आते हैं जैसे पेड़ों के नाम, पेड़, तो पेड़ जैसे जामुन है, नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, अशोक है, सागौन है, शीशम है, ये हमारे क्या है? ये हमारे पुल्लिंग है, ये हमारे पुल्लिंग है। लेकिन एक शब्द है इमली, इमली हमारी स्त्रीलिंग है, और ये अपवाद में आते हैं, और इमली हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन ये हमारी किस में आती है? अपवाद है। ये अपवाद है कि इमली अगर पूछा जाए कि इमली में कौन सा लिंग है, तो इमली में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। वैसे आमतौर से हम जानते हैं कि पेड़ों के जो भी नाम होते हैं, पेड़ों के जो नाम हैं वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमली है वो हमारा स्त्रीलिंग में आता है।
इमली जो है स्त्रीलिंग में आता है। एक आता है हमारा अनाज, जैसे आते हैं हमारे अनाज, तो अनाजों के जैसे नाम होते हैं, उर्द है, गेहूं है, चना है, चावल है, बाजरा है, तिल है, राजमा है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अनाज जो है किस में आते हैं, ये हमारे अनाज जो है पुल्लिंग में आते हैं। ये हमारे अनाज जो है किस में आते हैं, ये हमारे अनाज पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो जैसे उर्द है, गेहूं, उर्द, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, ये क्या हमारे जो अनाज है वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन ज्वार है मक्की जैसे ज्वार, मक्की, ये हमारे क्या है, ज्वार है, मक्की है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं और ये हमारे अपवाद में आते हैं। ये शब्द हमारे अपवाद में है और ये शब्द कैसे हमारे स्त्रीलिंग है ये शब्द हमारे कैसे स्त्रीलिंग है। एक आते हैं जैसे धातुओं के नाम, धातुएं जो होती हैं, धातुएं, तो उनके भी नाम जो हैं वो स्त्री पुल्लिंग में आते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, लोहा है, सोना है, तांबा है, पीतल है। ठीक है, तो स्टील है, ये शब्द हमारे कैसे हैं, ये हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। लेकिन एक शब्द है चांदी, एक शब्द है हमारा है चांदी, तो चांदी जो शब्द है वो हमारा कैसा है, वो पुल्लिंग है। चांदी जो शब्द है हमारा पुल्लिंग है। चांदी एक धातु है, लेकिन जो धातुओं के नाम होते हैं अधिकतर वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग में आती है। चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग में आती है। एक हमारा आता है जैसे ग्रहों के नाम, एक आता है जैसे ग्रह के नाम। तो ग्रह के जो नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ग्रह के जो नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो बुध, शनि, राहु, केतु आदि जैसे जो हैं, तो जो किस में आते हैं, जो पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के जो भी नाम है वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक नाम है पृथ्वी, एक नाम है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा जो ग्रह है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा ग्रह किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। पृथ्वी जो एक ग्रह है हमारा, वो हमारा किस में आता है, पृथ्वी ग्रह जो है स्त्रीलिंग में आता है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसी में आता है एक हमारा, इसी में आता है 8 नंबर देख लो, इसी में आता है जैसे मास, मास, तो मास के जैसे मार्च है, जून है, अगस्त है, अक्टूबर है, चैत है, बैसाख है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत, बैसाख, जेठ आदि ये शब्द कैसे हैं हमारे मास में पुल्लिंग है। और इसमें एक अपवाद में आते हैं जैसे जनवरी है, मई, जुलाई, फरवरी, जनवरी, मई, जुलाई, फरवरी। इसमें है जनवरी, मई, जुलाई और फरवरी। ये शब्द हमारे कैसे हैं, ये मास के जो महीने हैं ये हमारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग है सब। ये हमारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। एक इसी में एक और आते हैं जब बार जैसे दिन बोलते हैं बार, तो जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये शब्द आज कैसे हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आते हैं जैसे रतन, फिर हमारे जो रतन आते हैं, हीरा, सोना, चांदी, हीरा नहीं, सोना चांदी नहीं, सोना चांदी जो धातु है, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, ठीक है, ये रतन है। मूंगा, मोती, तो ये जितने सारे रतन है ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं, ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और एक आता है द्रव, जैसे द्रव में कौन क्या क्या आता है, द्रव में जैसे दूध आता है, पानी आता है, तेल आता है, घी आता है, पेट्रोल, ये शब्द आदि शब्द ऐसे हैं, ये हमारे शब्द कहते हैं पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें एक आते हैं चाय, कॉफी, लस्सी, इसमें आता है एक चाय, कॉफी और लस्सी, कॉफी और लस्सी। तो ये हमारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये अपवाद हैं, अपवाद में आते हैं। और ये हमारे कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये तो था हमारे शब्दों से हम कुछ पता कर सकते हैं कि ये हमारे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर आता है इसे प्रयोग करके, कुछ शब्दों को ऐसे होता है कि हम उन्हें प्रयोग करके
हम उन्हें पता कर लेते हैं कि हमारे ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जैसे आता है दया, जैसे आता है दया, तो जैसे दया का हम जैसे शब्दों का, जैसे शब्दों के आधार पर हम करेंगे दया। दया कैसे, दया हम क्या कहते हैं, दया होती, दया की, उसने दया की, या दया या दया की, या दया किया, दया किया उसने। तो दया की या दया किया, दया की या दया किया, तो दया की जो क्या है हमारा शुद्ध रूप है, दया की हमारा शुद्ध रूप है और दया किया थोड़ा अशुद्ध रूप है। इसलिए ये देखो दया की यानी की किसका बोध करा रही है, स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। दया की किसका बोध करा रही है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार आप शब्दों का प्रयोग करके भी देख सकते हैं, प्रयोग से हम पता कर सकते हैं कि शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, एक शब्द आता है जैसे सजावट, जैसे सजावट। ठीक है, तो सजावट का हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसने सजावट की, सजावट होती है, सजावट होता है। तो सजावट होती है या सजावट होता है, सजावट होती है। तो इसमें दोनों वाक्यों में देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो हम कह सकते हैं कि सजावट जो है होती है, सजावट होता है नहीं होता, सजावट होती है, यानी होती है जो शब्द हमें किसका मतलब बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये शब्द जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लिंग से संबंधित चैप्टर जो टॉपिक है वो खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक था लिंग, ठीक है, इसे हमने देखा और पढ़ा। तो इसमें कुछ अपवाद हैं, अपवाद वाले शब्दों को विशेष ध्यान रखना कि अपवाद जो भी पेपरों में पूछे जाते हैं अपवादों को लेकर ही पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि वहीं से प्रश्नों को कठिन बनाते हैं। अगर सरल बनाएंगे तो वो साधारण से पूछ देंगे, देशों के नाम पूछ देंगे, पर्वतों के नाम पूछ देंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा पेपर को टफ करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपवादों को ले लेंगे। और वहां पर आपने पढ़ा होगा जैसे पेड़ों के नाम आप जानते हैं कि पुल्लिंग होता है, और वहीं उन्होंने इमली का नाम दे दिया। ठीक है, तो इमली का नाम अगर उन्होंने दे दिया है तो आप यहाँ चक्कर में जब पड़ जाओगे कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप पुल्लिंग में करके आओगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पेड़ों के नाम क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक अपवाद में आता है कि इमली जो है, इमली देखो, इमली का प्रयोग हम करके देखते हैं। इमली जो है, इमली शब्द का प्रयोग करते हैं, इमली। तो इमली का हम कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे इमली होती है या इमली होता है, इमली होती है, या इमली होती है, होता है, या इमली होती है, इमली होता है। तो देखो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है हमारा, इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है कि इमली होती है, इमली होती है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है और ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर देखो इमली होती है किसका प्रतीक करा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, होती है क्या प्रयोग करा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे वचन के साथ। वचन जिसे हम नंबर, इंग्लिश में नंबर कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। वचन जो होते हैं, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। ठीक है, कुछ व्यस्तता अधिक होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको रेगुलर ही अभी टाइम, कुछ दिनों में नेक्स्ट वीक से आपको लगातार टाइम मिलता रहेगा और सारे वीडियो आपको टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। जब सारा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको उनका क्या कराया जाएगा, उन्हें प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रश्नों के द्वारा आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि
आप इन वाक्यों को, इन जो टॉपिक पढ़े हैं इन्हें से आप कंटेस्ट हो सकें। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।